7 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सेल्स दिया हुआ है 4 लाख, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है 55,000, ग्रॉस लॉस दिया है 10%। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, या एवरेज स्टॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया पहले वो चीज़ देख लो। एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये नहीं दिया हुआ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो नहीं दिया हुआ, यही तो निकालना है हम लोग को। अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए पहले हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम लोग को दो चीज़ दे दिया। एक तो सेल्स दे दिया कितना सेल्स है, और उसके बाद हम लोग को लॉस दे दिया कितना लॉस है। तो पहले एक चीज़ फॉर्मूला हमेशा याद रखो, कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट हो गया जो गुड्स हम लोग परचेज किया, जो रेट में हम लोग परचेज किया है, ठीक है ना। द गुड्स वी बॉट, ठीक है ना, उसका कॉस्ट, ठीक है ना। अच्छा, कॉस्ट में क्या क्या आएगा? परचेज प्राइस भी आ जाएगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएगा। उसको लाने के लिए क्या क्या खर्चा पड़ा वो हो जाता है कॉस्ट अपना, कि एक सामान को लाने के लिए हम लोग को क्या खर्चा पड़ा। अच्छा, अब जितना मैं सामान लेके आया है उससे ज़्यादा में ही बेचेगा, सेम रेट पे तो बेच नहीं सकता। तो अपना क्या होता है ना, हम लोग कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ता है तभी हम लोग सामान बेचता है, तभी अपना सेलिंग प्राइस आ गया, सेल्स आ गया, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट क्या हो गया, हम लोग को निकालना है ग्रॉस लॉस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस्ट कैसे निकाल सकता है? कॉस्ट हम लोग निकाल सकते हैं, ये प्रॉफिट क्या होगा ना, प्रॉफिट उस तरफ अगर चला गया, ये इक्वल टू है ना, प्रॉफिट अगर उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, सेल्स में से माइनस हो गया प्रॉफिट, तो अपना कॉस्ट निकल गया। बट क्वेश्चन में तो प्रॉफिट नहीं दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है? लॉस। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखो, सिंपल सा ट्रिक समझाता है। अगर 100 रुपये का सामान है, और अगर हम लोग, ये हो गया कॉस्ट, ठीक है ना, 100 रुपये का सामान है, उसको अगर हम लोग सेल कर रहा है 150 में, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट अपना कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ अपना 50 रुपीज़ का। सिंपल सी बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। ये हम लोग सेल्स किया 150 का, और माइनस प्रॉफिट उसमें से हटा देगा तो अपना कॉस्ट निकल जाएगा 100, ठीक है ना, ये 100 निकल गया। अब बात आ जाता है लॉस का। लॉस में क्या होता है? जब अपना कॉस्ट प्राइस है उसमें से हो जाएगा सेल्स प्लस लॉस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 100 रुपये का सामान खरीदा है, ये है कॉस्ट, अगर 100 रुपये में खरीदा है, लॉस होने से इसका मतलब क्या, कॉस्ट से कमती में बेचना पड़ेगा तभी अपना लॉस होगा ना। कॉस्ट से ज़्यादा में बेचने से क्या होता है? अपना प्रॉफिट होता है। बट कॉस्ट से अगर कम में बेच दिया तो अपना लॉस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि सेल्स हम लोग कर दिया 80 रुपीज़ में, ये हो गया सेल्स, है ना। हम लोग खरीदा था 100 रुपये में, 80 रुपीज़ में बेच दिया, तभी तो लॉस होगा। अब इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख लो। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेल्स प्लस लॉस। अच्छा, इस केस में लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ अपना 20 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो सेल से अपना 80, लॉस हो गया हम लोग 20, तो अपना ये कितना आ जाएगा? 100 आ गया ना, कॉस्ट 100, कॉस्ट का वैल्यू कितना है? 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेगा? देखो, सेल्स तो दिया हुआ ही है, सेल्स दिया है 4 lakhs का, लॉस दिया हुआ है 10%, तो लॉस कितना हुआ? 4 लाख का 10% मतलब हो गया 40,000 रुपया। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकलेगा हम लोग का? सेल्स प्लस लॉस कितना हो गया? 4 लाख रुपया प्लस 40,000, कॉस्ट निकल गया 4,40,000 आ गया। अपना कॉस्ट भी निकल गया। ये वाला फॉर्मूला में आ जाओ वापस से, ऊपर वाला में आ गया ये वाला। एवरेज इन्वेंट्री तो दिया भाई था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4,40,000 डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक कितना दिया? एवरेज स्टॉक 55,000 डिवाइडेड बाई 55,000, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना निकल जाएगा? 8। सिंपल। 11 नंबर, Amar and Bahadur are partners in the firm, sharing profit in the ratio of 3:2. They admit marry as a new partner for 1/4 in the share in the future profit. The new profit sharing ratio between Amar and Bahadur is to be 2:2, agreed to be 2:1. Calculate the new calculate the sacrificing ratio. Sacrificing ratio निकालना, तो sacrificing ratio का फॉर्मूला क्या है? 11 नंबर, ठीक है। sacrificing ratio का फॉर्मूला है old ratio माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पहले ज़्यादा मिल रहा था, ओल्ड रेशियो ऑब्वियस बात है, ये ज़्यादा होगा कंपेयर टू न्यू रेशियो, क्योंकि पहले ज़्यादा मिल रहा था। जब कोई पार्टनर एडमिट हो जाता है तो दो पार्टनर जो है वो अपना शेयर थोड़ा नया पार्टनर को दे देता है, तो वो लोग को कम मिलने लग जाता है, इसलिए वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नया रेशियो कम होगा, ओल्ड रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है?
जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा ना वो अमर और बहादुर का निकलेगा। जो नया पार्टनर आया है कौन है, मेरी, मेरी का कभी भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा अमर का और बहादुर का, ठीक है ना। जो मेरी आया है उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये लोग दो का ही निकलेगा, तो ये लोग दो का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है अपना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अमर का कितना हो जाएगा, ओल्ड रेशियो क्या है 3/2, मतलब 3/3:2 है, मतलब 3/5। और मैं बहादुर का कितना है, बहादुर का हो गया 2/5, ठीक है। माइनस न्यू रेशियो करना है। अच्छा न्यू रेशियो तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। न्यू आज यहाँ पे बोलेगा कि ये 2:1, ये नया रेशियो नहीं है, नया रेशियो निकालना है बोल रहा है। का मतलब कि देखो मान लो कि जो मेरी आ रहा है, मेरी का 1/4 शेयर है। मान लो कि पूरा एक केक है, केक का 4 पार्ट करो पे, 4 पार्ट किया, 4 पार्ट में एक पार्ट तो मेरी ले लिया, ये ले लिया मेरी। तो उसके बाद क्या हुआ, अमर और बहादुर के लिए कितना पार्ट बचा, 1 2 3, कितना में से 4 में से 3 पार्ट बचा, मतलब 3/4, ठीक है। तो मेरी को देने के बाद कितना बचा, अमर और बहादुर को 3/4। तो प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर मेरी शेयर, मेरी को शेयर देने के बाद प्रॉफिट कितना बचा, 1 - 1/4, ये हो जाएगा 3/4, जैसे कि यहाँ पे बताया, ठीक है। अब ये 3/4 जो है ये ए और बी बांटेगा किस रेशियो में, ये बांटेगा 2:1 रेशियो में। इसको 2:1 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा 2:1 पार्ट में कैसे डिवाइड करेगा, अमर का जो हो जाएगा वो कितना होगा, 3/4 जो रिमेनिंग पार्ट है इनटू उस रिमेनिंग पार्ट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2/3। और बहादुर का कितना है, रिमेनिंग पार्ट जो है 3/4 रिमेनिंग पार्ट इंटू 1/3, ये कितना हो जाएगा 6/12, ये हो जाएगा 3/12, ठीक है। अब सी का शेयर कितना है 1/4। अच्छा नीचे में हमको क्या करना है, यहाँ पे 12 आया है, यहाँ पे भी 12 आया है, तो हम लोग को क्या करना है, नीचे में सब जगह 12 करना है। तो ये क्या करेगा, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेगा, नीचे में भी 3 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो गया 3/12। अब नया रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा 6:3:3, और कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 2:1:1। अच्छा अब इसको क्या करो ना, अब यही चीज़ को देखो, ये 3/4 पार्ट बचा ना ए और बी के लिए, इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:1 में, मतलब 2 ए को देना है, 1 बी को देना है। तो ये हो गया अमर का, ये भी हो गया अमर का, ये किसका हो गया, बहादुर का। तो रेशियो क्या हो गया, अमर का 2, अमर का रेशियो हो गया 2, बहादुर का हो गया 1, मेरी का हो गया 1। तो हो गया नया रेशियो 2:1:1, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, यहाँ पे बैठा दो, क्या है न्यू रेशियो कितना हो गया, नया रेशियो था 2:1:1 में, तो ये हो जाएगा 2/4, बहादुर का भी हो जाएगा 1/4। एलसीएम करो कितना होता है 20, 4 × 3 12, 5 × 2 10, ये हो गया 2/20। और इसका हो जाएगा 20, 4 × 2 8 -5, ये हो जाएगा 3/20। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया, देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम लोग को लेना ऊपर वाला 2:3। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2, कितना था 2:3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:3, ठीक है। यहाँ पे आंसर दिया नया रेशियो 2:1, ये वाला ही आया नया रेशियो, बट क्वेश्चन में निकालने दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:3। और ये वाला करना है, Ranjana Sadhana Kamona are partner sharing profit in the ratio 4:3:2. Ranjana retires and Sadhana and Kamona agrees to share the future profits in the ratio 5:3. Calculate the gaining ratio. अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो निकलता है वो एडमिशन के टाइम में निकलता है। ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि नया पार्टनर आ गया उसको शेयर दे रहा है। बट गेनिंग रेशियो जो है ना, गेनिंग रेशियो तुम्हारा निकलेगा रिटायरमेंट के टाइम और डेथ के टाइम, रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है ये अपना
रिटायरमेंट का है तो अपने को गेनिंग रेशियो निकालना है, और यहाँ पे दे भी दिया गेनिंग रेशियो ही निकालना है, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों न्यू रेशियो पहले आ रहा है, ओल्ड रेशियो बाद में आ रहा है? क्योंकि देखो कोई भी एक पार्ट, पहले 3 पार्टनर है, ठीक है ना, तीनों पार्टनर को आधा आधा आधा, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड मिल रहा है। जैसे कि मान लो कि अगर 100 रुपया 90 रुपीज को ले लेते हैं, ठीक है ना, मान लो कि पापा दे रहा है 90 रुपीज, दो 3 भाई है, ए बी और सी, 3 भाई है, तीनों भाई को पापा 90 रुपीज दे रहा है, बोल रहे कि तुम लोग इक्वली डिवाइड कर लो। तो ठीक है, ये इसको मिल जाएगा 30, इसको मिल जाएगा 30, इसको मिल जाएगा 30, सिंपल सा बात है। फिर ए क्या है, ए बड़ा भाई है, उसको वो मैट्रिक एग्जाम में पास किया, 12th में पास किया, वो बाहर चला गया पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा कौन घर पे, बी और सी बचा। अभी भी बाबा 90 रुपये ही दे रहा है, तो बी और सी क्या अपने आप में आधा आधा बांट लेगा। तो बी और सी ये 90 रुपीज को आधा आधा बांटेगा तो कितना आएगा, बी को आएगा 45 और सी को आएगा 45। तो ऑब्वियस सा बात है, ये जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो कम था बी और सी का, बट उसके बाद एक जन के जाने के बाद न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 45 45 ज्यादा मिल रहा है ना। तो कोई भी एक पार्टनर चला जाएगा तो उसका शेयर क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहता है वो बांट ले, वो अपने आप में ले लेता है, तो वो लोग को फायदा हो जाता है, तो इसलिए न्यू रेशियो आ गया, ठीक है ना। न्यू रेशियो ज्यादा होगा, ओल्ड रेशियो कम होगा, तो तभी इसको बोलता है गेन, क्योंकि बी और सी गेन कर रहा है, क्योंकि बी को पहले मिल रहा था 30, अब एक जन के जाने के बाद उसको मिल रहा है 45, तो ये गेन किया ना, 30 से 45 में आ गया। सी भी वैसे सिमिलरली 30 से 45 में आ गया, ये भी गेन किया, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्वेश्चन में देख लो कि न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्या, 4:3:2, मतलब तीनों जन था ना, तीनों जन था तब ये था ओल्ड रेशियो। देखो हम यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी और सी, जब तीनों जन था तो क्या हो गया, ये ओल्ड रेशियो। फिर एक जन के जाने के बाद साधना एंड कमुना एग्रीज टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। साधना और कमुना, मतलब रांझना जाने के बाद साधना और कमुना वो लोग क्या किया, 5:3 में बांट लिया, तो ये हो जाएगा न्यू रेशियो, सॉरी ये हो जाएगा, हाँ न्यू रेशियो हो गया। तो गेनिंग रेशियो साधना का कितना निकला, न्यू रेशियो कितना है, यहाँ पे लिख लेता है, ओल्ड रेशियो है 4:3:2 और न्यू रेशियो है 5:3, ठीक है। तो साधना का न्यू रेशियो कितना हो गया, 5/8, और कमोना का क्या हो गया, 3/8, माइनस क्या करेगा, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो यहां से देखो, ये तो था, ये रांझना था, ये साधना था, ये कमोना था, तो साधना का कितना हो गया 4/7 9, 3/9 माइनस 3/9, और इसका हो जाएगा 2/9, ठीक है ना। टोटल मिला को कितना हुआ 9, यहाँ पे कितना हुआ 8, तो हो गया 3/9 और 2/9। एलसीएम ले लो, 72 45 और यहाँ पे 24, कितना आया 21/72, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया 72, 9 इंटू 3 27, 8 इंटू 2 16, ये हो गया 11/72। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया 21:11, ऊपर वाला लेना है पार्ट, नीचे वाला नहीं। तो गेनिंग रेशियो कितना निकल गया 21:, आ गया 12 नंबर। From the following receipt and payment account for the year ended 31st March 2017 and other details of Kaziranga Sports Club, prepare income expenditure account for the year ended 31st March 2017। हम लोग क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। 12 नंबर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तुम लोग पूरा लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना। हम तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं समझाने के लिए कि कैसा करना है, आंसर कैसे आ रहा है, या कुछ भी डाउट्स है तो उसको कैसे क्लियर करता है, ठीक है। और ट्राई करना खुद से करने का घर पे, और नहीं समझ में आता, नहीं हो रहा, आंसर नहीं मिल रहा है, तब जाके मेरा ये वीडियो देखो। सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है 30,000, यहाँ पे लिख लेगा हम लोग बाई सब्सक्रिप्शन। अच्छा लिखने से पहले पहले देख लो कि एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ है क्या, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया, खाली आउटस्टैंडिंग सैलरीज और प्रीपेड रेंट का दिया हुआ है, ठीक है। तो बाई सब्सक्रिप्शन आ गया यहाँ पे 30,000, इसी साल का सब्सक्रिप्शन लेगा, लास्ट ईयर का नहीं लेगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो मिला वो भी नहीं लेगा, हम लोग लेगा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 30,000 मिला। उसमें से डोनेशन कितना है 7,000, तो भाई डोनेशन आ गया यहाँ पे, डोनेशन कितना हुआ 7,000, इंटरेस्ट आ जाएगा 3,000, टिक मार्क करते जाना, जो जो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लाइफ मेंबरशिप नहीं आएगा क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा फिर आ गया इंटरेस्ट हो गया
लाइफ मेंबरशिप फीस ये नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये भी नहीं आएगा, ये भी जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि नॉन रिकरिंग आइटम्स है। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप हमेशा नहीं मिलता, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन हमेशा हर महीना या हर दिन नहीं मिलता, वो साल 2 साल में एक बार मिलता है। बिल्डिंग तो हम लोग को एक ही बार खड़ा होना करता है। ठीक है, सैलरीज आ जाएगा, सैलरीज यहाँ पे कितना है 8,000। एडजस्टमेंट में क्या दिया सैलरीज का कि आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000। हम लोग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, सैलरीज है 8,000 ऐड उसमें आउटस्टैंडिंग कर देगा 2,000, बाहर में आ जाएगा 10,000। ऑनरेरियम कितना है 5,000, तो ऑनरेरियम 5,000। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना है 2,000, ये भी हो गया। रेंट कितना है, रेंट के लिए देखो नीचे एडजस्टमेंट दिया होगा, प्रीपेड रेंट होगा शायद 3,000 है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट कितना है 1,000, तो वो प्रीपेड रेंट माइनस हो जाएगा। तो रेंट हम लोग लिखेगा 3,000 माइनस प्रीपेड कर देगा 1,000, बाहर में आ गया कितना 2,000। ठीक है, ये हो गया। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिख लेगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है 2,000 रुपया, ये आ गया। फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर ये नहीं आएगा क्योंकि ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है ना, ये क्यों नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी कैश इन हैंड ये भी नहीं आएगा। अब टोटल करो कि हम लोग का इनकम कितना हुआ और ये कितना हुआ, 30, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे टोटल कितना हुआ 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21,000। तो 40,000 में अगर 21,000 खर्चा ही हो गया तो प्रॉफिट कितना बचा, सरप्लस कितना बचा, सरप्लस बचा 19,000, यहाँ पे हो जाएगा 40,000। 30 number, Charles Limited made a profit of 1 lakh after charging depreciation of 20,000 on asset and a transfer to general reserve of 30,000. The goodwill written off was 7,000 and the gain on sale of machinery was 3,000. Other information available to you. अच्छा पहले ये other information नीचे का बाद में देखेगा, क्वेश्चन बाद में पढ़ेगा, पहले इस चीज को समझ लो। पहले एक बार पीएल अकाउंट बना के देख लो कि कौन सा आइटम कौन सा कहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, अच्छा प्रॉफिट आया 1 लाख, प्रॉफिट कहाँ आएगा, प्रॉफिट यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, पीएल अप्रो में भी आ सकता है। एक बार उसको रुक जाओ, उसको मत करो। डेप्रिसिएशन कहाँ आ रहा है, डेप्रिसिएशन अपना यहाँ पे आ रहा है 20,000 रुपया। ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहाँ पे आएगा, जनरल रिजर्व यहाँ पे आएगा। पीएल अप्रो जो बनेगा ना, पीएल अप्रो जो बनेगा, पीएल अप्रो में क्या होगा, यहाँ पे भी आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आ जाएगा, बट नेट प्रॉफिट आने के बाद जनरल रिजर्व यहाँ पे आता है। जनरल रिजर्व कितना हो गया 30,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट बचा, नेट प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे 1 लाख रुपया। ठीक है, ये वाला जो 1 लाख रुपया है वो आया वहां पे। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ was 7,000, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है 7,000। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कहाँ आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी आया 3,000 यहाँ पे। ठीक है, बस इतना लिखा है। अच्छा पहले पीएल को समझ लो, अगर तुम लोग को कैश फ्लो समझना है तो पहले पीएल, पीएल अप्रो, बैलेंस शीट को समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट कौन सा लेना है पहले हम लोग को वो देखना पड़ेगा। हम लोग को प्रॉफिट लेना है यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है वो। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे अपना आता है बिफोर टैक्स, सॉरी ठीक है, हम लोग को नेट प्रॉफिट चाहिए ये वाला। अच्छा ये तो दिया हुआ ही नहीं है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये नेट प्रॉफिट दिया है। ये नेट प्रॉफिट कैसे है, ग्रॉस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद 30,000 ट्रांसफर करने के बाद अपना नेट प्रॉफिट कितना बचा 1 लाख रुपए। एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉफिट कितना आना चाहिए 1,30,000, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आना चाहिए 1,30,000। ठीक है, यही तो ट्रांसफर होता है यहाँ पे। अच्छा ये 1,30,000 कैसे आया, ये 1,30,000 आया कि ये जो प्रॉफिट है उसको ऐड करने के बाद और ये डेप्रिसिएशन और गुडविल राइट ऑफ करने के बाद। ठीक है, हम लोग ये नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेगा 1,30,000। ठीक, तो कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,30,000 लेगा। ठीक है, मतलब ये वाला प्रॉफिट से स्टार्ट किया। अब क्या होगा, ये तो नॉन कैश आइटम है, ये नॉन कैश आइटम, ये भी गुडविल रिटर्न नॉन कैश आइटम है। ठीक है ना, और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये भी नॉन कैश है। प्रॉफिट हुआ है हाँ, पैसा 3,000 ज़्यादा मिला, जो मिला है ना ज़्यादा वो तुम्हारा दूसरा जगह चला जाएगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, इसको ऐड करेगा, इसको ऐड करेगा, और यहाँ पे ये वाला जो अमाउंट आया इसको लेस कर देगा। तो ऐड डेप्रिसिएशन और गुडविल रिटर्न ऑफ। डेप्रिसिएशन कितना है 20,000 और गुडविल रिटर्न ऑफ 7,000, टोटल 27,000। यहाँ पे कितना आ गया 1,57,000। लेस क्या हो जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है 3,000। यहाँ पे 3,000 माइनस हो जाएगा, बाहर में आ जाएगा 1,54,000। ठीक है। अब अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाओ। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है कि चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अच्छा, इस अमाउंट को क्या बोलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल चेंज होने के पहले का क्या प्रॉफिट है, वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अच्छा, यहाँ पे करंट एसेट करंट लायबिलिटीज दे दिया, उसको एडजस्ट कर लेगा ना, तो उसके बाद आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है ना। डेटर सोल्ड एन इंक्रीज ऑफ 6,000 कि डेटर्स अपना कितना इंक्रीज हो गया 6,000। अच्छा, डेटर इंक्रीज हो गया तो अपना एड में आएगा कि लेस में आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अपना जो बैलेंस शीट है, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश था 10,000 रुपया, डेटर्स भी था 10,000 रुपया, टोटल कितना हुआ 20,000 रुपया। अब जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर इंक्रीज हो गया 6,000, तो डेटर अपना कितना हो गया, डेटर हो गया 16,000 रुपया, बट यहाँ पे होना चाहिए 20,000 रुपया टोटल में। टोटल जो अपना करंट एसेट पहले था ओपनिंग में था 20,000 रुपया, और क्लोजिंग में भी 20,000 ही रहना चाहिए, बट डेटर क्या हो, डेटर हो गया बढ़ गया। तो यहाँ पे कैश क्या आएगा, कैश ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे 20,000 करने के लिए हमको 4,000 ही लिखना पड़ेगा, तभी तो टोटल में आएगा 20,000। 4,000 प्लस 16,000 20,000 आया। तो देखो, डेटर जब इंक्रीज हुआ तो कैश में क्या फर्क पड़ा, कैश क्या हो गया, कम हो गया। हम लोग क्या लिखेगा, लेस में लिख देगा। ठीक है, लेस इंक्रीज इन डेटर कितना 6,000 रुपया। उसके बाद क्या हुआ, क्रेडिटर एन इंक्रीज ऑफ 10,000, क्रेडिटर बढ़ गया 10,000। इसको भी सेम उसी तरीके से समझो, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना, क्रेडिटर था यहाँ पे 10,000 रुपया और कैश भी था 10,000 रुपया, टोटल भी यहाँ पे 10,000। ठीक है ना, बैलेंस शीट का टोटल मान लो। जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर क्या हो गया, क्रेडिटर थोड़े नहीं इंक्रीज 10,000, क्रेडिटर क्या हो गया 10,000 की जगह हो गया 20,000। तो यहाँ पे कैश कितना होगा, यहाँ पे भी कैश 20,000 ही करना पड़ेगा, तभी तो दोनों तरफ मिलेगा। तो जब क्रेडिटर इंक्रीज हुआ तो कैश भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो ऐड में करेगा हम लोग, ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर कितना है 10,000 रुपया। प्रीपेड एक्सपेंसेस इन इंक्रीज ऑफ 200, सेम है, डेटर इंक्रीज हुआ, डेटर भी करंट एसेट है, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट है, दोनों इंक्रीज हो रहा है तो लेस में लिखना पड़ेगा, इंक्रीज इन। बस खाली एक पहला पॉइंट याद रख लो, पहला पॉइंट कैसे करना है, उसके बाद देखा देखी बाकी कर लेना। जैसे डेटर भी अपना करंट एसेट है, वो इंक्रीज हो गया तो हमको लेस में लिखा है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है ना, तो लेस में लिखना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना हुआ 200। बिल्स रिसीवेबल सो है डिक्रीज ऑफ 3,000। अच्छा, करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे और डिक्रीज हो रहा है तो हमको उल्टा कर देना पड़ेगा, ऐड में करेगा, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल कितना है 3,000। उसके बाद बिल्स पेबल डिक्रीज ऑफ 4,000। अच्छा, करंट लाइबिलिटी जब इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे, और जब डिक्रीज हो जाएगा तो ऐड की जगह करने की जगह लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन बिल्स पेबल कितना हो जाएगा 4,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ए डिक्रीज ऑफ 2,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सो है डिक्रीज हो रहा है, तो सेम वो बिल्स पेबल के नीचे लिख लो, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 2,000। यहाँ पे टोटल कितना हुआ 13,000, कितना आ गया 1,67,000। ठीक है, यहाँ का टोटल कितना हुआ 6, 4, 10, 11, 12, 12,200।
तो अपना क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना आ जाएगा, 12,000 माइनस किया 155, 154, 800। ठीक है, मिल गया आंसर। हेलो 14, कैलकुलेट करंट एसेट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोल दिया 4 टाइम्स, वापस से सेम वही क्वेश्चन। स्टॉक एट द एंड इज 20,000 मोर देन द स्टॉक एट द बिगनिंग। सेल्स बोल दिया 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिया 20% ऑन सेल्स, करंट लाइबिलिटीज बोल दिया इतना, क्विक रेशियो बोल दिया इतना, करंट एसेट निकालना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सेम वही स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री भी नहीं दिया, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन, सबसे पहला वाला क्वेश्चन किया था उसमें एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दिया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है क्या, हाँ ये दिया हुआ है, ये 4 टाइम्स बोला हुआ है। चलो ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले जो बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला है अपना सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर देना। ठीक है, सेल्स कितना है अपना, सेल्स है अपना 3 लाख, प्रॉफिट कितना निकलेगा, प्रॉफिट अपना निकलेगा 3 लाख का 20%, मतलब हो गया 60,000। तो माइनस कर दो 60,000, कितना आया 2,40,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया 2,40,000। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री अब कैसे निकालेगा, स्टॉक एट द एंड इज 20,000 मोर देन द स्टॉक एट द बिगनिंग। क्या बोला है कि जो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, उससे ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक एट द एंड इज 20,000 मोर देन द स्टॉक एट द बिगनिंग। अगर ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारा 10,000 तो क्लोजिंग स्टॉक है तुम्हारा 30,000, 20,000 ज्यादा है। ठीक है, तो अपना ये ऊपर वाला फॉर्मूला में आ जाओ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। स्टॉक टर्नओवर रेशियो अपना दिया हुआ है 4 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया अपना 2,40,000, एवरेज इन्वेंट्री को एवरेज इन्वेंट्री रहने दो। तो एवरेज इन्वेंट्री को उस तरफ लेके जाओ और 4 को इस तरफ लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आया 60,000। ठीक है, 60,000 आ गया। अब हम लोग क्या करेगा, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला कितना है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है अपना ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री का तो वैल्यू तो निकल ही गया आपने अपना 60,000, तो यहाँ पे 60,000 बिठा दो, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। तो वो उस तरफ लेके चला जाओ, तो 1,20,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, अब इसका आंसर नहीं निकल सकता, क्यों, वेरिएबल 2 है, हम लोग को चाहिए एक वेरिएबल, तभी आंसर निकलेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 1,20,000 दे दिया, बोला कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक मिला के है 1,20,000, तो ये भी तो हो सकता है ना, बहुत कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि 1 लाख ये हो सकता है प्लस 20,000 भी हो सकता है कि नहीं, दूसरा हो सकता है 1,10,000 और 10,000 भी हो सकता है। ठीक है, बहुत वेरियस कॉम्बिनेशन निकल सकता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, के लिए वेरिएबल एक करना पड़ेगा। अब क्या करो, 1,20,000 है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक ही रहने दो, प्लस क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या बोला कि क्लोजिंग स्टॉक जो है 20,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो 20,000 ज्यादा होने से क्या करेगा, हम लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000 ऐसे लिख सकते हैं, ये तो बराबर ही है क्लोजिंग स्टॉक के, क्लोजिंग स्टॉक के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब वेरिएबल कितना हो गया, एक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे भी, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे भी, वेरिएबल एक ही हो गया, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1,20,000 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000, ये 20,000 उस तरफ चला गया तो हो गया 1,00,000 रुपया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना, तो ओपनिंग स्टॉक कितना निकल गया, ओपनिंग स्टॉक निकल गया 50,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, इससे 20,000 ज्यादा बोला भाई क्वेश्चन में, तो ये कितना हो गया 70,000। क्लियर, हम लोग को क्या निकालना है, करंट एसेट निकालना है। ठीक है, करंट एसेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है, क्विक रेशियो दिया है। ठीक है, अब देखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। हमको क्या निकालना है, करंट एसेट, कैलकुलेट करंट एसेट ऑफ द कंपनी, करंट एसेट निकालना है। बट करंट एसेट निकालने के लिए हमको ये क्विक करंट रेशियो भी पता होना पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज भी पता होना पड़ेगा, वो चीज तो पता नहीं। अच्छा, करंट लायबिलिटीज कहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है।
करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है 40,000, ये दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है 0.75, तो ठीक है क्विक एसेट निकल जाएगा, ठीक है। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो कितना है 0.75 इज इक्वल टू क्विक एसेट को क्विक एसेट ही रहने दो, करंट लाइबिलिटीज को डाल दो 40,000, तो ये निकल जाएगा 30,000 इज इक्वल टू क्विक एसेट। अच्छा क्विक एसेट मतलब क्या होता है, देखो करंट एसेट में क्या आ जाता है, सब चीज आता है, स्टॉक आता है, डेटर आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, ठीक है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है, कैश आता है, बैंक आता है, ठीक है ना, सब कुछ आता है। और क्विक एसेट में क्या आता है कि अपना प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को हटा दो, तो जो वो हो गया क्विक एसेट, जो कि हो गया डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस कैश प्लस बैंक, ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो क्या चीज के लिए हुआ, स्टॉक के लिए और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर हम करंट एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें, हटाए तो है ना, यहाँ पे करंट एसेट्स में से क्या हटाया, स्टॉक को हटाया, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटाया, तो ठीक है करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दे तो वो हो गया क्विक एसेट। तो क्विक एसेट तो अपना निकला हुआ ही है यहाँ पे 30,000, ठीक है। अब ये इक्वेशन को क्या कैसे कर सकता है, ये स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर उस तरफ चला गया तो क्या हो गया, करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। बट प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, इसको हटा दो, एक बार छोड़ दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्विक एसेट में अगर हम लोग स्टॉक को ऐड कर देगा तो अपना करंट एसेट निकल जाएगा, क्योंकि करंट एसेट में से हम लोग खाली स्टॉक ही हटाया था, तो क्विक एसेट प्लस स्टॉक हो जाने से करंट एसेट हो जाएगा। तो क्विक एसेट दिया हुआ है 30,000, स्टॉक दिया हुआ है 70,000, क्लोजिंग स्टॉक लेगा, ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक मत ले लेना, ये हो जाएगा 1,00,000 रुपया। आगे आंसर नेक्स्ट 15 नंबर, Sham, Gagan, Ram are partners sharing profit in the ratio 2:1 on 31st March 2017। बैलेंस शीट ये बोल दिया, सन्डी क्रेडिटर, रिजर्व, कैपिटल बोल दिया, कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग बोल दिया, ठीक है। 3 पार्टनर है। अभी क्वेश्चन क्या चीज का है, रिटायरमेंट डेट, डिसोल्यूशन क्या चीज का है, देख लो। रिटायरमेंट का है, गगन रिटायर्ड ऑन द डेट राम एंड श्याम एग्रीड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो इज 5:3। स्टॉक बोल दिया, मशीनरी बिल्डिंग वाज रिवैल्यूड एट 20,000, 15,000 एंड 45,000। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, तो ठीक है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देगा। क्वेश्चन नंबर हो गया 15, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए पहले ये देख लो कि क्या कौन सा एसेट को बढ़ाना है कमाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, सारा एसेट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, 3 चीज ही बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, वो डिपेंड करेगा, देख लेगा अभी क्वेश्चन में क्या है। स्टॉक को कितना करना है, 20,000 करना है, बट बैलेंस शीट में कितना है वो देख लो। स्टॉक है 25,000, इसका मतलब 25,000 से 20,000 में करना है, कमाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू स्टॉक, कितना 5,000 रुपया कमाना पड़ेगा, ठीक है, खत्म। मशीनरी कितना करना है 15,000, मशीनरी कितना है, मशीनरी 15,000, यहाँ पे भी 5,000 कमाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू मशीनरी 5,000। बिल्डिंग कितना है 30,000, बट करना कितना है 45, 15,000 बढ़ाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बिल्डिंग 15,000 रुपया, ठीक है। देखो रेवल्यूशन अकाउंट का दोनों साइड इक्वल होना पड़ेगा, यहाँ पे भी अगर 15,000 है तो यहाँ पे भी 15,000 होना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना शॉर्ट है 5,000 का शॉर्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कितना पार्टनर है, 3 पार्टनर है, श्याम, गगन, राम, SG और R। ये 5,000 जो रुपया यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, ये जो 5,000 रुपया जो शॉर्ट हो रहा है, इसको इस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:2:1। इसका मतलब इसमें जाएगा 2,000, इसमें जाएगा 2,000 और इसमें जाएगा 1,000, ठीक है, हो गया टोटल 5,000, यहाँ पे भी हो गया 15,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, इजी है बहुत। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अच्छा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। SGR, श्याम, गगन, राम, ठीक है ना, श्याम, गगन और राम। पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख लो, ओपनिंग बैलेंस कितना है सबका, ओपनिंग बैलेंस है 20, 10, 10, 20,000, 10,000, 10,000। अब बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में कि ये रिजर्व है। अच्छा कौन जा रहा है, गगन जा रहा है क्या,
हाँ गगन रिटायर हो गया। अच्छा गगन जा रहा है, तो ये जो रिजर्व है ये तीनों जन का मिलके जो प्रॉफिट है वो साइड किया हुआ है, इसमें गगन का भी पार्ट है, श्याम का भी पार्ट है, राम का भी पार्ट है। तो जब गगन जाएगा तो अपना ये शेयर लेके जाएगा, ये भी एक तरह से प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल रिजर्व, इसको बांट दो, कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये 10,000 को किस रेशियो में बढ़ेगा, 2:1, मतलब 4,000 4,000 2,000, ठीक है। हो गया, ये खत्म हो गया। रिवोल्यूशन का लेके आ जाओ प्रॉफिट, यहाँ पे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ है, ये 2,000 2,000 1,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गया ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा ये, और यहाँ पे क्या लिखेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। 2,000 2,000 और 1,000 खत्म। अच्छा यहाँ पे गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो करना ही नहीं है अपने को गुडविल के बारे में, ठीक है ना। नहीं तो जो पार्टनर जा रहा था, जो गगन जा रहा था, उसको गुडविल मिलता, कौन देता, श्याम और राम देता, ठीक है। टोटल करो यहाँ पे कितना होता है, 20 24 25 26 26,000, 10 14 15 16 16,000 और 10 11 12 13,000। अच्छा क्या बोला उसका, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पेमेंट करना है, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना। या तो क्या होगा, उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये जो गगन जा रहा है, ये जो गगन जा रहा है, इसका जो कैपिटल का जो ये बैलेंस है, ये क्या करेगा, हम लोग या तो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा या उसको पेमेंट कर देगा। क्वेश्चन में देख लो क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ना लोन में ट्रांसफर करना है ना पेमेंट में दिया, कुछ भी नहीं लिखा। तो एक काम करो, पहले ये देख लो कि एनएफ कैश है कि नहीं है। कैश कितना है, 5,000, बट दे नहीं सकता ना, 16,000 रुपया तो नहीं दे नहीं सकता, उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सॉरी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो गगन लोन अकाउंट, गगन लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 16,000, और यहाँ पे बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26,000 शाम का, और यहाँ पे राम का हो जाएगा 13,000। टोटल हो गया 26 16 और 13, खत्म। आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ गेन ऑफ राम एंड श्याम निकाला है 8:7। ये निकाल के कोई फायदा ही नहीं है, ये तभी निकलता है जब हम लोग को गुडविल का कैलकुलेशन करना होता है, बट क्वेश्चन में कुछ भी गुडविल था ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, Mohan, Sohan and Rahul are partners sharing profit in the ratio 2:1. On 31st March 2017 their balance sheet was as follows. कैपिटल बोल दिया 3 जिनका, जनरल रिजर्व बोल दिया, क्रेडिटर बोल दिया, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, सन्ड्री डेब्टर, कैश एट बैंक। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, जब भी पहले बैलेंस शीट पढ़ता है, यहाँ पे जनरल रिजर्व जो दे दिया पहले उसको बांट लेना, इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, नहीं तो मिस आउट हो जाता है और फिर पूरा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। सोहन का डेथ हो गया 30 जून 2017। इट वाज एग्रीड बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड हिज एग्जीक्यूटिव दैट गुडविल टू बी वैल्यूड एट 50,000। गुडविल का वैल्यूएशन बोल रहा है 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 टू बी taken as having accrued at the same rate as that of the previous year which was 40,000। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि देखो अपना बुक्स जो क्लोज हुआ, बुक्स क्लोज हुआ 31 मार्च 2017 को, ठीक है। मान लो कि 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 को यहाँ पे कुछ प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, 40,000 प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। उसके बाद नया बुक्स यहाँ से स्टार्ट हो गया, कब से, 1/4/2017 से लेके 31 मार्च 2018। तो इस साल भी तो कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, बट इसके बीच में क्या हो ना, उसका डेथ हो गया। डेथ किसका हो गया, सोहन का। क्या डेट था, 30 जून 2017 को। ऑब्वियस बात है इस पीरियड में भी तो कुछ प्रॉफिट कमाया होगा जब तक वो जिंदा था, कमाया कि नहीं कमाया। तो जब तक वो जिंदा था, पार्टनर भी था, इस पीरियड में जो प्रॉफिट कमाया तो उसको सोहन को का प्रॉफिट मिलना चाहिए। बट क्या होता है, अपना पीएल कब बनता है, एट द ईयर एंड में बनता है, तो इस डेट पे हम लोग का पीएल बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली अंदाजा में कुछ प्रॉफिट ले लेता है, या हम लोग ये ले लेता है कि ट्रेंड के हिसाब से कि लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट था मान के चलो इस बार भी उतना ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल दिया कि जो 2017-18 मतलब ये करंट ईयर, ये 2017-18 चल रहा है, ठीक है ना, 2017-18 इस साल का जो प्रॉफिट है वो सेम लेना है एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर विच वाज 40,000। पिछले साल भी प्रॉफिट था 40,000, तो जो पिछले साल का प्रॉफिट था यहाँ पे 2016-17 का,
जो प्रॉफिट था 40,000, वही प्रॉफिट यहाँ पे लेना है 40,000। बट ये तो पूरा साल भर का प्रॉफिट है, हमको यहाँ तक का प्रॉफिट देखना है, क्योंकि अभी तक तो उसके बाद तो काम हुआ ही नहीं ना। अभी तक हम लोग आज क्या डेट है, आज डेट है 30/6/2017। तो आज का डेट में देख हुआ ना, तो आज का डेट में तो पूरा 40,000 नहीं कमाया ना। 40,000 प्रॉफिट गया पूरा साल भर का। बट यहाँ पे वो कितना महीना जिंदा था, एक तो हो गया अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स जिंदा था, 3 मंथ्स। अगर 40,000 पूरा साल भर का प्रॉफिट है तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, सिंपल सा बात है, 40,000 इंटू 3/12 कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो 10,000। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000। अब ये 10,000 3 जन का पार्ट है, मोहित सोहन एंड राहुल। तो ये 10,000 में जो डेथ हो रहा है सोहन का कितना पार्ट है वो निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाओ, जो सोहन है, सोहन को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला तो उसका कैपिटल का बैलेंस, ठीक है ना। दूसरा क्या मिलेगा, यहां से क्वेश्चन में आ जाओ, जनरल रिजर्व मिलेगा, जनरल रिजर्व, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, गुडविल मिलेगा, तीसरा चीज गुडविल। चौथा चीज क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पांचवा चीज क्या मिलेगा, प्रॉफिट, कितना, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। बस इतना ही, सबका एक एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, कैपिटल का बैलेंस का कैलकुलेशन नहीं चाहिए, कैपिटल का बैलेंस तो दिया हुआ ये क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन करना है। जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन कैसे करेगा, जनरल रिजर्व उसको कितना मिलेगा, जनरल रिजर्व है कितना, पहले वो देखो, 5,000 ना। तो जनरल रिजर्व को कितना मिलेगा, 5,000 इंटू शेयर कितना है, 1,000 ना, 2/5। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:2:1 है कि नहीं है। उसमें से ये हो गया मोहन का, ये हो गया सोहन का, ये हो गया राहुल का। तो टोटल मिला के कितना, 5 भाग है ना, 2 2 4 1 5। तो सोहन का कितना भाग है, 5 में से 2 इंटू 2/5, ये कितना हो जाएगा, 2,000 रुपया लिख लेता गुडविल में, 2,000। अच्छा, कैपिटल का बैलेंस कितना वो भी लिख लेते हैं एक बार। कैपिटल का बैलेंस है सोहन का 20,000, तो यहाँ पे 20,000, ठीक है। ट्वेंटी थाउजेंड ये निकला, 2,000। गुडविल निकालना है। अच्छा, गुडविल कितना निकलेगा, गुडविल कुछ भी, हाँ, गुडविल का डायरेक्ट बोल दिया कि वैल्यू की है पूरा, ये 50,000, 50,000 मतलब ये पूरा फर्म का गुडविल है, पूरा बिजनेस का गुडविल है। तो ये जो बिजनेस का गुडविल है, ये तीनों जन मिलकर बनाया, कौन, मोहित, सोहन और राहुल, तीनों जन मिलकर बनाया, ठीक है। तो उसमें से सोहन का शेयर कितना है, सोहन का शेयर हो गया 2/5 इंटू गुडविल, गुडविल कितना है 50,000, ये हो जाएगा तुम्हारा 20,000 रुपये। तो उसको गुडविल मिलेगा 20,000। अच्छा, ये गुडविल कौन देगा उसको, मोहन और सोहन देगा, मोहित और मोहित और राहुल देगा, ठीक है ना। ये 20,000 जो है सोहन को कौन देगा, मोहित और राहुल। क्योंकि सोहन का डेथ हो जाने के बाद इसका जो प्रॉफिट कमा रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो किसको मिल रहा है, मोहित और राहुल को। उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। नया रेशियो कुछ भी दिया हुआ है, नया रेशियो कुछ भी नहीं दिया हुआ। क्योंकि देखो, गेनिंग रेशियो का अपना फॉर्मूला क्या है, गेनिंग रेशियो का अपना फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो वो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाएगा, गेनिंग रेशियो बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ओल्ड रेशियो क्या है, मोहित, सोहन और राहुल 2:2:1। सोहन जा रहा है, सोहन का डेथ हो गया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 2:1, किसके बीच में, मोहित और रोहन के बीच में। और गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा मोहित और रोहन का, राहुल का, ठीक है। तो ये जो 20,000 है, ये कौन देगा, मोहित और राहुल देगा। मोहित कितना देगा, मोहित देगा 2/3 इंटू 20,000, 1,333, ठीक है। राहुल कितना देगा, 1/3 इंटू 20,000, 6,667, इतना, ठीक है। ये आ गया, इसको मिलेगा यहाँ पे 20,000, कितना, 1,333 प्लस 6,667, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका कैपिटल कितना है सोन का, 20,000। तो 20,000 इंटू क्या आएगा, देखो वापस से टाइमलाइन में आ जाओ। टाइमलाइन ये बोलता है
कि जो यहाँ पे हम लोग जो कैपिटल लगाया है तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है ये पूरा साल भर का मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे जो कैपिटल था, यहाँ पे जो कैपिटल था ये पूरा साल भर का कैपिटल मिलना, इंटरेस्ट मिलना चाहिए उस पे। बट उसका कैपिटल तो यहीं तक लगा हुआ था, उसका यहाँ पे डेथ हो गया, यहाँ पे उसका कैपिटल को वापस रिटर्न कर देगा तो पूरा साल भर का इंटरेस्ट थोड़ी ना देगा। मान लो कि एक पार्टनर है, वो पैसा लगा के रखा है 1 लाख रुपया, बट 6 महीने बाद उसका डेथ हो गया तो 6 महीने तक ही उसका पैसा बिजनेस में लगा हुआ था, तो इंटरेस्ट भी उसको 6 महीने का ही मिलना चाहिए, ना कि पूरा साल भर का। साल भर का इंटरेस्ट क्यों दे? ठीक है, तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट कितना बोला है? 10%। 10% कर दिया इंटू कितना महीने के लिए चिंता था? 3 महीने के लिए। 0 0 काटो, 0 0 काटो, ये हो गया 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2000 डिवाइडेड 500 रुपये इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500। अच्छा, प्रॉफिट भी तो 3 महीने का मिलना चाहिए। प्रॉफिट क्या बोल रहे हैं कि 40,000, सेम वही लेना है कि जो 40,000 है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा सोहन को? 40,000 पूरा साल भर का प्रॉफिट है, हम दोनों को अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बोला था। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3/12। अब उसका शेयर कितना है? सोहन का शेयर कितना है उसमें? 2/5 इंटू 2/5, निकालो कितना होता है। ये हो गया 4, ये हो गया 10,000, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 कितना हो गया? 4,000। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 4,000 रुपये। बनाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख लो। बैलेंस बेड़ी कितना आ गया? यहाँ पे 20,000 लिखा हुआ था, यहाँ पे आ गया 20,000। अब ऊपर में जो जो पॉइंट्स लिखा था वो जो डालना है वो सब डाल दो। आ गया कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट साइड में आएगा। जनरल रिजर्व भी क्रेडिट साइड में आएगा। गुडविल भी जो मिलेगा क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी मिलेगा क्रेडिट साइड में आएगा। प्रॉफिट जो मिलेगा ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो जनरल रिजर्व कितना आया? 2,000। भाई जनरल रिजर्व 2,000 और गुडविल, गुडविल कौन देगा? मोहित और राहुल देगा। ठीक है ना भाई, मोहित कैपिटल अकाउंट 13,333 और बाई राहुल कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, राहुल का कैपिटल से 6,667। और क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 और प्रॉफिट 4,000। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 बाई पीएल सस्पेंस लिखेगा यहाँ पे। ठीक है ना, पीएल सस्पेंस इसलिए लिख रहा है क्योंकि अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं, ये अंदाजा में है। 2,000 रुपये तो ही था क्या? नहीं, 4,000। 4,000 रुपये टोटल करो कितना हो रहा है यहाँ पे? 22 यहाँ पे 20, 40, 42 और 4, 46, कैश इतना है क्या? कैश नहीं है 10,000, तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर। यहाँ पे क्या लिख दिया क्वेश्चन में? ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 46,500। ठीक है, यहाँ पे 46,500 आंसर। सेवेंटी नंबर। Sonu and Ashu are partners sharing profit in the ratio 3:1. Their balance sheet on 31st March 2017 were as follows. क्रेडिटर्स बोल दिया, लोन बोल दिया, कैपिटल अकाउंट बोल दिया, कैश एट बैंक, सन्ड्री एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। पहले ये 40,000 को ना सोनू और आशु में बांट दो। ठीक है ना। The fund was dissolved on the date. The assets were realized as 50,000. Creditors were paid at a discount of 20%. Sonu agreed to pay off the loan. Realization expenses were 2,000. Prepare realization account, bank account, partners capital account. Very easy. तो स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट।
ठीक है। पहले तो सारा एसेट को ट्रांसफर करो, एसेट को ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स कितना है, 70,000। कभी भी हमेशा ध्यान रखना कैश एट बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अलग से बोल ही दिया है कि यहाँ पे बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना। देखो सन्ड्री एसेट को रियल एस्टेट अकाउंट में ट्रांसफर क्यों करता है, कैश एट बैंक को क्यों नहीं करता, उसके पीछे का रीजन ये है ना कि सन्ड्री एसेट को बेच सकता है। कैश में जो पैसा है या बैंक में जो पैसा पड़ा है उसको बेच सकता है क्या, वो खुद ही एक मनी है, ठीक है। तो वो कभी भी रियल एस्टेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है या कुछ भी करंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, उसको ट्रांसफर कर दो, बट कैश और बैंक जो करंट एसेट है उसको ट्रांसफर मत करना, ठीक है। तो सन्ड्री एसेट यहाँ पे लिख दिया, लाइबिलिटीज को वहां पे लिख दो। यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या है, यहाँ पे बाई क्रेडिटर्स कितना आ गया 10,000 और बाई लोन कितना आ गया 20,000। अब हमेशा एक ध्यान रखो कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग एसेट को यहाँ पे लिख दिया, लाइबिलिटीज को यहाँ पे लिख दिया। अब एसेट को बेच के जो पैसा आएगा वो इस तरफ और लाइबिलिटीज को जो पेमेंट करेगा वो इस तरफ, ठीक है ना। एसेट को बेच के कितना पैसा आया पहले वो लिख लो यहाँ पे, बाई बैंक द एसेट वर रियलाइज्ड एट 50,000 बाई बैंक। एसेट रियलाइज्ड लिख देना, एसेट रियलाइज्ड 50,000। क्रेडिटर्स वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यहाँ पे भी टू बैंक, ठीक है ना। क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला है कि 20% डिस्काउंट में पेमेंट किया, मतलब अगर 100 रुपया का क्रेडिटर था तो हम लोग उसको 80 रुपया दिए हैं, 20% डिस्काउंट, ठीक है ना। क्रेडिटर अपना कितना था 10,000, 10,000 का 20% होता है 2,000, तो 2,000 कम दिया, तो कितना पेमेंट किया उन लोग को, 8,000 पेमेंट किया, ठीक है। और ये लाइबिलिटी खत्म, ये एसेट खत्म। अब लाइबिलिटी क्या बचा, लोन। लोन के बारे में क्या लिखा है, सोनू एग्रीड टू पे ऑफ द लोन। तो यहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट तो नहीं किया ना, सोनू बोला, जो पार्टनर है वो बोला कि हम दे देगा, बिजनेस का तो पैसा नहीं गया ना। देखो बिजनेस को पेमेंट तो करना ही है। अच्छा हमको एक लाइबिलिटी को पे करना है कि हमको एक जन को पैसा देना है, तो हम क्या है डायरेक्ट उसको पैसा दे देगा, हम फर्म है मान के चलो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको पैसा दे देगा, या फिर मेरा जो पार्टनर है वो एक बार दे दिया, पार्टनर बोलता है मतलब जो पार्टनर है वो एक बार पेमेंट कर दिया, तो हम जो फर्म है हम क्या करेगा, बाद में पार्टनर को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर, कौन सा पार्टनर पे किया, सोनू, टू सोनू कैपिटल अकाउंट। कितना है लोन, कितना था 20,000 का, कि सोनू 20,000 का लोन एक बार पेमेंट कर दिया, हमको सोनू को बाद में पेमेंट करना है 20,000 रुपया, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना बोला 2,000, तो यहाँ पे वही सेम बैंक के अंदर में लिख दो, एक्सपेंसेस कितना है 2,000। टोटल अपना बैंक से कितना गया 10,000 रुपये। अब टोटल करो यहाँ पे कितना है 70, 80, 90, 1 लाख रुपया, और यहाँ पे कितना 50, 60, 70, 80। ये साइड शॉर्ट है, जो क्रेडिट साइड है ये शॉर्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल हो गया 1 लाख रुपया और यहाँ पे टोटल हो गया 1 लाख रुपया, ठीक है। अच्छा शॉर्ट कितना पड़ा, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे कितना है 30, 50, 80, 20,000 शॉर्ट है यहाँ पे, इस साइड जो है वो 20,000 शॉर्ट है। तो हम लोग क्या करेगा, ये 20,000 को डिवाइड कर देगा 3:1 में। तो सोनू का में कितना जाएगा, सोनू में जाएगा 15,000 और आशु में कितना जाएगा, आशु का कैपिटल अकाउंट में जाएगा 5,000। हो गया ना, 3:1 रेशियो में, किस रेशियो में बांटा 3:1 रेशियो में, ठीक है ना। ये काटा कोटी करेगा तो ये कितना होगा 3 और ये होगा 1, ठीक है। अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक चीज ध्यान रखो कि ये जो हुआ यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आया, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो सिंपल सा बात है, ये लॉस हुआ है, हम प्रूफ करके दिखा देगा, ठीक है ना। प्रूफ ऐसे, ये देखो अगर मेरा एसेट 70,000 है, उसको 50,000 में बेच दिया तो मेरा लॉस कितना हुआ, एसेट को बेच के मेरा लॉस हुआ 20,000 का, ठीक है ना। 70,000 का एसेट है, उसको 50,000 में बेच दिया। अच्छा क्रेडिटर को कम पेमेंट किया तो इसका मतलब मेरा फायदा हुआ कितना 2,000 रुपया, ठीक है। तो क्रेडिटर को कम पेमेंट किया 2,000 का मेरा फायदा, ठीक है। लोन जो था लोन का पूरा रिपेमेंट हो गया। अच्छा खर्चा यहाँ पे 2,000 मेरा एक्स्ट्रा हुआ, तो वो भी मेरा लॉस है, माइनस और 2,000, तो नेट लॉस कितना हुआ -20 प्लस 2018 फिर और -2, तो मोटामोटी मेरा 20,000 का लॉस हुआ, ठीक है ना। और ये लॉस कौन बियर करेगा, लॉस बियर करेगा पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर यहाँ पे आ रहा है, तो जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा
अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर बना, ठीक है ना, अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ बन रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे आ जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट लिख लेगा, ठीक है ना। और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आता तो हम लोग कहाँ लिख देता, यहाँ पे लिख देता, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट। अच्छा किसका बन रहा है, सोनू का और आशु का, यहाँ पे भी सोनू और आशु। कितना का लॉस हुआ था, 15,000 और 5,000 का लॉस। तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में हम लिख दिया, एक्यूमुलेट कैपिटल अकाउंट लोग का कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, और कुछ भी नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, ये लॉस है कि प्रॉफिट है, ये लॉस है। कैसे लॉस है, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो अपना बैलेंस शीट बनता है, ठीक है ना, पीएल यहाँ पे भी आ सकता है, पीएल यहाँ पे भी आ सकता है। पीएल यहाँ पे आने का मतलब क्या होता है, हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, फर्स्ट में किया था ना, कैपिटल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जब भी पीएल यहाँ पे आ रहा है इसका मतलब कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अलग से लिख दिया तो इसका मतलब ये है प्रॉफिट, बट यहाँ आ रहा है इसका मतलब ये लॉस, ठीक है। ये अगर इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर ऐसे भी याद नहीं रहता तो दूसरा फॉर्मूला ये है बैलेंस शीट का, ये क्या है, लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। अगर पी यहाँ पे आ रहा है एंड एल, ऐसे लिख लो, पी एंड एल। ये जो लाइन है बैलेंस शीट का, ये जो लाइन है वो जो डिवाइड करता है दो पार्ट में, एक तो लाइबिलिटीज पार्ट में, एक एसेट पार्ट में। तो ये भी एंड दो चीज को पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक तो पी को और एक एल को, पी और एल के बीच में आ रहा है, और ये लाइन ही मतलब ये एंड है, ठीक है। तो अगर लाइबिलिटी साइड में आ रहा है तो वो है प्रॉफिट, अगर एसेट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब वो है लॉस, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट लोग का कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीएल अकाउंट। ये 40,000 को इसी रेशियो में डिवाइड करो 3:1, तो ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 10,000, कर लेना कितना होता है, नहीं सकेगा। सोनू का कितना हो जाएगा, लॉस कितना है पूरा फर्म का 40,000 इंटू उसका हो जाएगा 3/4, आशु का कितना है 40,000 इंटू 1/4। थोड़ा देखो शॉर्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम तुम लोग को सिखा देता, ट्रिक सिखा दो। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 40,000 दिखा रहा है, यहाँ पे शेयर कितना है 3:1, टोटल मिला के कितना 4। तो हम पहले 40,000 को 4 से डिवाइड कर देते तो कितना हो जाएगा 10,000। फिर 10,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं पे भी तुम लोग को कैपिटल अकाउंट दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, और एक सोनू का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आया तो पार्टनर्स जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा उसका यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आया किसका, सोनू का जो कैपिटल अकाउंट आया 20,000, वो कहाँ आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो बैलेंस लिख लो, बैलेंस बीडी कितना है 50,000 50,000, ठीक है। फिर सोनू का कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 20,000 रुपये का, क्योंकि वो एक लोन पेमेंट किया तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा फर्म से, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, टोटल कर लो, टोटल कितना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल 50, यहाँ पे टोटल हुआ 70,000, और यहाँ पे टोटल हुआ 50,000, 70,000, यहाँ पे टोटल हुआ 70 में 30 चला गया 40 में 15 चला गया, यहाँ पे हो गया 25,000, और यहाँ पे कितना हो गया 50 में 15 चला गया तो 35,000। ये हो जाएगा बैंक अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे टोटल हो गया 70,000, यहाँ पे हो गया 50,000। हम लोग बनाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बुक, ठीक है। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पे 20,000, तो बैलेंस बीडी कितना आ गया यहाँ पे 20,000। अच्छा कैश क्या है, एसेट है ना, तो डेबिट बैलेंस दिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस मेरा डेबिट साइड में आ गया। अब जो भी है पैसा आया वो इस तरफ, और पैसा गया वो इस तरफ, सिंपल सा बात है। तो एक चीज हमेशा ध्यान देखो, स्टार्टिंग से देखते हो यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि एसेट वर रियलाइज्ड एट 50,000, मतलब एसेट को बेच के पैसा आया, तो यहाँ पे आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट कितना 50,000, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों आ रहा है यहाँ पे, एसेट भी तो नाम लिख सकता है कि सन्ड्री एसेट्स लिख सकता है, सन्ड्री एसेट नहीं आएगा क्योंकि सन्ड्री एसेट को हम लोग ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट एक गुल्लक है, वहाँ पे सारा एसेट को ले लिया, सारा लाइबिलिटीज को ले लिया, वहीं से पेमेंट हुआ, वहीं से पैसा आया एसेट को बेच के, ठीक है। कोई भी एसेट उसेट का नाम नहीं आएगा, एसेट खत्म ही हो गया। जब रियलाइजेशन अकाउंट में सारा एसेट और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया तो एसेट खत्म, अब एसेट कहीं पे भी नहीं आएगा, अब सब डायरेक्ट सब चीज थ्रू होगा रियलाइजेशन अकाउंट के, ठीक है।
क्रेडिटर्स फॉर पेड डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया, तो यहाँ पे भी आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर को पेमेंट किया 8,000 रुपया, 2,000 डिस्काउंट था ना। फिर रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस था 2,000, तो रियलाइजेशन यहाँ पे लिख लेगा एक्सपेंसेस 2,000, ठीक है, खत्म। अब पार्टनर को कितना दिया, देखो पैसा आया यहाँ पे कितना 20, 50, 70,000, ठीक है, और यहाँ पे भी 70,000 होना चाहिए, कैश लास्ट में 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। एस का जो कैपिटल अकाउंट का लास्ट में सोनू का जो कैपिटल अकाउंट है उसका लास्ट में बैलेंस कितना बचा 25,000, और आंसू का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस कितना बचा 35,000, ये दोनों मिला के उसका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे 25 और 35 लिख लेते हैं। तो सोनू का कैपिटल अकाउंट और आंसू का कैपिटल अकाउंट, दोनों का कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस था यहाँ पे 25, और यहाँ इसका आंसू का 35 लिख लेते हैं। 25,000, 35,000। अब देखो 70,000 रुपया था, 70,000 में 8,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया और 2,000 रुपया एक्सपेंसेस को, 10,000 चला गया, बचा कितना 60 में सोनू को दे दिया 25, बचा कितना 35, तो उतना आंसू का कैपिटल अकाउंट दे दिया, बचा कुछ पैसा, कुछ भी नहीं बचा, कैश बैलेंस 0, ठीक है। अगर कैश बैलेंस 0 हो जाता है, मिल जाता है, तो अपना आंसर करेक्ट है। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, देखो टोटल अपना बैंक अकाउंट का 70,000 तो ये मिल गया, बट यहाँ पे फाइनल पेमेंट जो है सोनू का 5,000 और आंसू का 35,000, ये गलत है। सोनू का हो जाएगा यहाँ पे 25,000 और आंसू का हो जाएगा 35,000, ठीक है। तो कभी भी ये मत देखो कि आंसर सही है कि गलत है, तुम अगर अपने आप में कॉन्फिडेंट है तो तुम कर पाए, ठीक है।